सुरभारती सुरम्या श्रीरामकृष्ण लीला जनहृदय हरणशीला इह पुष्पिता दिव्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या इह निरुपमा कवीन्द्रा देवोपमा मुनीन्द्रा त्रैलोक्यवन्दनीया सुरभारती सुरम्या यो भारतस्य महिमा भुवि गर्जति गरिमा तज्जन्मदाति पुण्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या इयममितसुगुणधन्या इयमखिल विबुधमान्या सुहिताय सेवनीया सुरभारती सुरम्या 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 सुरभारती सुरम्या। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। आई वेलकम एवरीबडी टू टुडेज सेशन। सर्वप्रथम शिबिर गीतम। क्षम्यताम, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा। देयर हैज बीन सम कंफ्यूजन, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज माइक ऑफ रखें। अरुण जी, माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। जस्ट अ मोमेंट। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्लीज नीता पढ़िया तारो माइक ऑफ करिए प्लीज। हाँ, सर्वप्रथम शिबिर गीतम। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वंदे संस्कृत मातरम वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो
वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। अवधारणम, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अवधारणम, संस्कृतम अति सरला भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा, संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम, संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम। अहम केवल संस्कृतेन वदामि, अहम केवल संस्कृतेन वदामि। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम, संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, नंबर 1, आप काफी लोगों को मैसेज मिल गया होगा, जिन जिन लोगों ने मैसेज देखा है, those who have seen the message, from today onwards this particular batch will not be going live on YouTube. ये हम रिकॉर्डिंग करेंगे Zoom पे, and it will not go live. आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक रात को 11 बजे के बाद मिल जाएगी. You will all get the recording of this particular meeting after 11 o'clock in the night. The reason is कि Zoom has a facility of giving me even the audio file. तो वीडियो के साथ साथ ऑडियो का भी फाइल Zoom में बनती है. तो दिस पर्टिकुलर बैच में मैंने देखा है कि 100 से कम लोग रहते हैं. सो इट इज बेटर नॉट टू गो ऑन YouTube एंड टू हैव दिस थिंग. और हालांकि आपको YouTube की लिंक मिलेगी, बट आफ्टर 11 o'clock इन द नाइट. प्लीज, एम आई क्लियर? सभी लोगों के माइक ऑन है? यस सर. या तो सभी लोग प्लीज क्लियर रहिएगा कि आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आप लोगों को पॉडकास्ट की भी लिंक भेजूंगा. पॉडकास्ट की भी लिंक मिलेगी आप लोगों को. ठीक है. डॉक्टर नीलू अरोरा, नमो नमः. और नमो नमः भ्राताश्री. नमो नमः. कल के लिए क्षमा चाहती हूँ, नेटवर्क बहुत खराब था. बेंच पे खड़ा रखने वाला हूँ. ये मेरी बहन है. सॉरी सॉरी सॉरी. शी इज माय सिस्टर, अ वेरी डियर सिस्टर टू मी. नमो नमः गुरुजी. नमो नमः. यहाँ कल्पना जोशी भी है. नमो नमः. कल्पना को कैसे भूले भाई? नहीं नहीं, हम भूल ही नहीं पाते सर. हम भूलने वाली चीज नहीं है भ्राताश्री. हाँ, भूलने वाली चीज नहीं हो. अच्छा, हाँ बराबर है. दोनों रिश्ता ऐसे ऐसा है. नहीं. रिश्ता ऐसा है. गुरुजी आपको एक बात बोलूं. हाँ पूछिए ना. हाँ, तो अब संस्कृत का क्लास करने के बाद कुछ भी देखते हैं ना, तो तुरंत मन में ऐसा सेंटेंस करने को दिल चाहता है. ब्यूटीफुल, वंडरफुल. दैट इज द स्टार्ट. वो शुरुआत है. इतना अच्छा लगता है ना कि अरे इसको क्या बोलते हैं, कैसा सेंटेंस. वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चालू है मन में. बहुत वही तो अच्छा आप- लगता है. लेकिन वही तो आप चाहते थे कल्पना. आप वही तो चाहते थे. आप यस, मुझे बहुत पूछ अच्छा लगता रहे है. थे कि मैं वाक्य कब बना पाऊंगी. मैं बोला, यस, इसको बहुत ऑटो अच्छा मोड में लगता जाने दीजिएगा. अपने हाँ. आप बनाना शुरू कर दोगे. हाँ. सो गिव और योरसेल्फ सम टाइम. वो हमेशा किम क्या है ये ऐसा चालू ही रहता है कंटिन्यूअसली. दैट प्रोसेस Yes. चालू ही है मन में. थैंक बिल्कुल. यू वेरी मच. कल्पना, आपके साथ सदैव माँ सरस्वती है. थैंक यू, और, थैंक यू वेरी मच. और और जब चाहो. बहुत ऐसा और- टाइम 3:30 हो गया ना कि किधर भी है तो भी ऐसा लग अरे अभी क्लास चालू हो जाएगा. वो जो एक रहता है ना दिल में, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू वेरी मैं मच. भी आप सभी लोगों को मिस करता हूँ बिटवीन द लेक्चर्स. लेकिन कोई बात नहीं है. अच्छी थैंक यू, शुभम थैंक भवतु. यू वेरी मच. थैंक यू वेरी गॉड मच. ब्लेस यू. नाउ थैंक यू. आज ये देखिए, ये मन की भावना है. अमृता, आई एम रियली सॉरी. लिमय, अमृता लिमय, येस सर. तू काही रिक्वेस्ट पाठवलीस ना तुझ्या मित्र, कुठली मैत्रीण की मित्राला हो काय हो हो जॉईन करायचंय. हो सर. एक काम करशील तू. हो आता जर त्याला जॉईन करायचं असेल तर ही लिंक पाठवशील. हो नक्की चालेल ना. मी हा. लगेच विचारते त्यांना. हा, नक्की त्यांना सर. विचार. आणि हा. जर त्यांना जमत असलं तर पाठव.
आणि त्यांना उद्यापासून आहे ना हा. तू लिंक पाठवत जा डायरेक्टली. ओके, आय ओके. अलाव यू टू डू दॅट. चालेल चालेल, पण मी त्यांना एकदा बॅचचं टायमिंग विचारू सर, कारण त्या स्कूलमध्ये शिकवतात, सो आय एम नॉट शुअर हो. कोणती बॅच पाहिजे. मग एक विचारून बघा त्यांना, आणि हा. तुम्ही इमिजिएटली हे बॅच संपला आणि रात्री जर त्यांना जॉईन करायचं आहे ना, हा तर हा. तुम्ही, पण रात्रीचा ओव्हर क्राऊडेड आहे, म्हणजे त्यांना ओ. झटकन लॉग इन करावं लागेल. हा. अच्छा. ओके. आणि नाहीतर जर त्यांना जमतच नसलं तर तू त्यांना हा. रेकॉर्डिंग पाठवू शकतेस. ओके, चालेल ना सर. ते मी त्यांच्याशी बोलते रेकॉर्डिंगच्या आणि माध्यमाने त्यांना त्यांना सांगा, आधी पाहिजे तर रेकॉर्डिंगच्या माध्यमाने तुम्ही अटेंड करा आणि हा. पुढच्या वेळेला आपण एकत्र बसूया तरी चालेल. हो, त्यांच्या वेळेनुसार. ओके. नक्की नक्की. हा, तिथपर्यंत रेकॉर्डिंग ऐकल्याशिवाय अटेंड करू नये त्यांना हा. सांगा, नाहीतर लिंक हो तुटायची. बरोबर आहे. हो हो, बरोबर आहे सर. अच्छा, मैं आप सभी लोगों से मैं यही विनंती करता हूं कि आप आपके दोस्तों में या फैमिली में वीडियो लिंक को शेयर कर सकते हैं। और एक विनंती करते हैं कि प्लीज लिंक जो आपको मिलती है वो सीक्रेट फाइल है, यानी वो केवल जिसके पास लिंक है वो ही ओपन कर सकता है। जैसे कि आप लोगों के पास लिंक है, आप लोग ओपन कर पाओगे, आप किसी और को भेजोगे वो लिंक ओपन कर पाएगा। लेकिन वेदशाला ऑनलाइन ये एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं चाहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कारण ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। So I request everybody to please, the video link that you are getting is definitely a secret link. A secret link in the sense it is unlisted. It does not come under the general category. But you can share among your friends and family. You can definitely share that link. But I would once again request everybody to please go and go to the Vedashala online @Vedashala online channel and do subscribe. The reason of subscription is not anything commercial. I'm not asking for any commercial things. But the reason is more and more people will get to know, and there are many others who want to learn Sanskritam. Let us offer them. आप लोग भी पोस्टमैन बनोगे सरस्वती माँ के? मेरे जैसे पोस्टमैन बनना चाहोगे ना? Yes, yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आप yes, आपको आपके ग्रुप में शेयर करना है ना? As once you have logged in, I am giving you total permission, means I am giving you, it is your वेदशाला, आप लोगों का वेदशाला है। अभी उसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी आपकी है। Very soon we are coming with the smart TV OTT channel, यानी देश विदेश में भी लोग अपने समय पे, अपने टाइमिंग पे वो लेक्चर्स अटेंड कर सकेंगे। ये बहुत सारी अच्छी सी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। But don't worry, this is not, I'm spending not a single penny from the donation of Vedshala that we are getting. It is totally my personal expenses that I'm making it. ये मेरा समर्पण है. That is the way I am giving my Guru Dakshina. Okay. So let us all come together in a Vedshala. Mukhe Mukhe Sanskritam should be our mission. And as I am recording this thing, I am declaring once more time, last lecture also I have declared, continue learning Sanskritam, because this year we are all together going to attempt 2 Guinness Book of World Records. Are you all ready for that? सब Yes. साथ में, yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जितने पार्टिसिपेट करेंगे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो सभी लोगों को अपने नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नॉट ओनली सर्टिफिकेट, इंक्लूडिंग द मेडल। और जो भी नॉमिनल चार्ज होगा दैट वी विल बी इन्फॉर्मिंग, वी हैव टू ऑल कंट्रीब्यूट। हाँ, तो वो उसको कंट्रीब्यूट कर, वेरी नॉमिनल चार्ज इट इज देयर, नथिंग, बड़ा साइंस नहीं है उसके लिए। बट यस, लेट अस नाउ प्रूव इट कि वी आर attempting world record, and that will be, believe me, I am telling you, Sanskrit world record, ये Sanskrit category, I have made the Sanskrit category first time in Guinness Book of World Record. They have already booked one of my world record, that is by around next month end. I will be attempting on your behalf, आप लोगों के प्रतिनिधित्व में, आप लोगों के साथ मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहा हूँ 24, more than 24 hours rather, लेकिन मिनिमम देना पड़ता है, तो मिनिमम 24 आवर्स नॉन स्टॉप संस्कृत वर्कशॉप।
नॉन स्टॉप संस्कृत वर्कशॉप। All the best, sir. या ये मैं 28th and 29th of January में अटेम्प्ट करने वाला था, लेकिन एज आई हैव जस्ट रिवाइव फ्रॉम माय पैरालिटिक अटैक, जस्ट रिवाइव्ड, तो मेडिकली आई वाज नॉट अलाउड। आप लोग जानते हैं, जैसे कि मेरी बहन है डॉक्टर नीलू वगैरह, ये सब डॉक्टर्स हैं, तो वी हैव अ ह्यूज ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड दे से कि सर आपका चेकअप हो जाए, बाद में आप अटेम्प्ट कीजिएगा। And they said कि no, you are not medically fit to attempt at this moment. After 3 months, yes, I can attempt. So I have postponed the whole program for rather maybe March end or maybe April end. But that will be the first ever world record. और उसके बाद हम सब साथ में मिलके और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे। गिनीज बुक में नाम। आपकी हेल्थ सर्वोपरि है। मैं सर, जानता हूँ बहुत नीलू जरूरी है। दीदी, मैं जानता हूँ नीलू दीदी। सर हाँ मैं पूर्वा, बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। यू आर यंग क्या ना, यू आर क्वाइट यंग। अब कितने में हो? यस 7th। बेटा, that will help you even in your job opportunities. When you say na, when you yes. show the certificate that I have attempted world record and this is the certificate and this is the medal, there is a lot many preference even in the job in this India. yes And I tell you one thing, मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए already there are 2 other world record this organization who have taken part. So totally आप हर टाइम पे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करोगे, तो आपको एक इवेंट पे 3 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। पहले तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सेकंड इज ग्लोबल सीरीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड थर्ड इज इन्फ्लुएंसर बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये तीनों। सर हाँ जी, पण मला सर्टिफिकेट किंवा मेडल साठी नाही, पण एक एक्सपिरियन्स म्हणून ना बेटा, पार्टिसिपेट हंट फॉर डॉक्युमेंट्स, हंट फॉर सर्टिफिकेट, लोकांना दाखव, लोगों को दिखाइए कि देखिए संस्कृत इज अ लाइव लैंग्वेज, वी आर अटेम्प्टिंग। ओके ओके सर। तुझ्या घरी आतापासून सर ठरव। याचं सगळं आम्हाला तुम्ही कळवणार काय, कधी आणि हो कधी हो, पाठ घ्यायचंय वगैरे? नक्कीच ना, आपले टोटल ओके, सर. ग्रुप मध्ये जाईल, एकूण एक ग्रुप मध्ये येणार आहे। ओके, म्हणजे थँक ग्रुप कधी सोडायचा नाहीये, शिक्षण कधी सोडायचं नाहीये। खूप सारे वर्ल्ड रेकॉर्ड असे आहेत जे तुम्ही घरी बसूनच करायचे आहेत आणि मला व्हिडिओ पाठवायचे आहेत। ओके सर, थँक्यू सर. So that there will be a series and it takes there are some online world records also which will be monitored by them. तो एक साथ हम लोगों को अपलोड करना पड़ता है, तो आप लोगों को वीडियो बना के भेजने हैं, वो वीडियो के कंटेंट्स आपको भेजे जाएंगे कि ये कंटेंट में आपको बात करनी है वीडियो पे विदाउट कटिंग, कट नहीं करना है वीडियो को। एक साथ आपको समझिए कि 10 लाइन्स ऑफ संस्कृत में बोलना है, ऑल विल टॉक द सेम 10 लाइन्स and maximum people doing that means we are creating world record. हालांकि संस्कृत में आज तक किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट नहीं किया है पूरे दुनिया में, हम करेंगे। Okay, so now with this good news and with this excitement and with this energy, let us start our class today. और वही ऊर्जा के साथ, यही सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अपने आज का वर्क शुरू करते हैं। हाँ कल्पना बोलो। हाँ, अब ये वीडियोस यही ग्रुप में डालेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल, और हाँ, कौन से ग्रुप में डालूं? हाँ ठीक है। आपके कितने ग्रुप है? मैं सब ग्रुप में डाल नहीं देता नहीं हूँ। नहीं नहीं, कल का नहीं मिला ना, इसके लिए। कैसे नहीं मिला आपको? कल का तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग वीडियो है नहीं YouTube सर, का, नहीं मिला। YouTube का है, यही ग्रुप में है। Am I right? आप लोगों को मिला है? ग्रुप में है Yes. सर, यूट्यूब का है, क्लिक करेंगे लिंक पे तो देख सकते हैं सर। कल्पना, बेंच पे खड़ा करूंगा तुझे। नहीं 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 सर, सही में इसके लिए तो मैं आपको मैसेज भी डाला, कल मैंने अटेंड नहीं कर पाई ना क्लास, अरे आज लेकिन गिवन यू द मैसेज, तो हाँ, आज देखा तो नहीं आप आया। ग्रुप में देखो, चेक की कौन से ग्रुप में हो आप, वेधशाला के कौन से में? 115 है ना सर? अरे Sir, 115 maybe थोड़ी she ना has होगा। joined after you वो uploaded the तेरा तो, video. हाँ नहीं, इट इज ऑलरेडी शी। कल्पना, आप तो पुराने बैच की कंटिन्यूटी हो, मैं अभी आपको ये बैच में ऐड करूंगा, ठीक है? यानी आपको ये बैच में मैंने ऐड नहीं किया है, उसका मतलब हुआ। कोई बात नहीं है, आप मुझे दोबारा मैसेज डालिए कि अभी के बैच में मुझे ऐड कीजिए। हाँ सर, ओके हाँ? ओके तो मैं तुरंत ही, ये है VS 121। ओके
ओके सर, अरे 120 120 VS Okay. 120 ये बैच है. ओके, हाँ, हाँ. आप तो 115 के हो. हाँ. हाँ, सो नाइस. ओके सर, अग्रे गच्छामः. यस, आज यही पॉजिटिव ऊर्जा और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ एक फैमिली इंटरैक्शन. सी, दिस इज द थिंग दैट आई लव अबाउट Zoom इज इंटरैक्शन. आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं और आप आपके शंका निवारण कर सकते हैं. थोड़ा माहौल लाइट बन जाता है और मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि मैं आईने के सामने खड़े रह के बात कर रहा हूं. हाँ, तो प्लीज आज हम शुरू करते हैं. अभी देखिए, कोई भी भाषा हो, एनी लैंग्वेज दैट वी टॉक अबाउट, द लैंग्वेज हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ अल्फाबेट्स. हर भाषा में एक वर्ण रहते हैं और वर्ण के आधार पर उच्चारण रहते हैं. So according to the alphabets, there are pronunciations. So first, let us understand what is language. Language का definition है a spoken language which has a script. यानी भाषा उसे कहते हैं, यानी लैंग्वेज इंग्लिश में. भाषा तो सभी है, हिंदी में उसका अनुवाद नहीं है. तो इंग्लिश में कहते हैं कि लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जिसमें उसके लिखाई हो, उसमें वर्ण हो, उसे स्क्रिप्ट कहते हैं. वर्ण जिसमें होते हैं उसे भाषा कहते हैं. जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं जो बोल सकते हो, दैट यू कैन टॉक बट डज नॉट हैव अ स्क्रिप्ट. लाइक Marwadi is such a language which is spoken very largely, but it does not have a script. Konkani, it is largely spoken language in Konkan, Maharashtra, coastal Maharashtra, but it does not have a script. It used to have, at one time it used to have, okay? Abhi wo script nahi rahi. Sindhi language is one which does not have a script, but original Sindhi did have a script. हाँ, तो ओरिजिनल भाषा में स्क्रिप्ट थी. वैसे ही ओरिजिनल मारवाड़ी में भी स्क्रिप्ट थी, परंतु अभी मारवाड़ी लैंग्वेज, nowadays मारवाड़ी लैंग्वेज, they started using Hindi alphabets and started printing in Hindi. But those language which are not having any script, they are called dialects. तो इंडिया में, भारतवर्ष में 2635 ऐसी भाषाएं हैं जिसे डायलेक्ट्स कहा जाता है, जिसमें लिखाई नहीं है, और अन्य भाषाओं में लिखाई है, यानी आप लिख सकते हो. अपने अपने वर्णमाला है, अपने अपने रचना है, शब्द रचना है, और अपने अपने व्याकरण के ये है, प्रिंसिपल्स है, कायदे हैं, व्याकरण है, खुद का व्याकरण है. सो एवरी सच लैंग्वेज मीन्स 2635 languages are called dialects, and rest of them are coming under the language category. The language category has its alphabetical order. They have their own grammar rules, sentence formation rules. These are there in language. But dialects, I would put it, most of the dialects are the slang language. यानी बहुत सारी भाषाएं ऐसी है जो चलते चलते, जैसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हर 11 किलोमीटर पे भाषा बदली होती है. इट इज सेड कि इन इंडिया आफ्टर एवरी 11 किलोमीटर्स द लैंग्वेज चेंजेस. दैट आर द डायलेक्ट्स दैट चेंज. ओके, द प्रोनाउंसिएशन दे चेंज. इट इज द अपभ्रंश जिसे हिंदी में कहते हैं, या वी कॉल इट अ स्लैंग लैंग्वेज. So, but absolute complete language is such which has a grammar, जिसमें व्याकरण हो और वाक्य रचना के कायदे हो. Means they have the rules even for sentence formation. Looking ahead, सबसे पहले let us understand. Yes, Vedumurti, Shriram, Vasu. Yeah. Mahodaya. You have switched on your mic. Please close it. You have any questions? No, sir. Astu. So, coming down, how the alphabets came into existence. Means ये वर्ण की रचना कहाँ से हुई?
So we all know the world's first language was Sanskrit, and Sanskrit language was not made overnight. यानी विश्व की सबसे पहली भाषा ही संस्कृत थी, और संस्कृत एक रात में भाषा नहीं बनी है। वो भाषा बनने के लिए कम से कम 500 से 1000 साल लगे हैं. So that language to give what we are understanding Sanskrit today, the development of that language took more than 500 to 1000 years. So how initially the communication started, that is very important to know. यानी सबसे पहले हम संभाषण यानी लोग एक दूसरे से बातें करना कैसे शुरू हुआ उसको जानना बहुत ही जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर क बोलता हूं, क, अमिता राठौड़, आप माइक ऑन करेंगे, ये रिपीट करेंगे. क, अमिता राठौड़. क बोलिए. क दोबारा बोलिए. थैंक यू वेरी मच. कोई एक पुरुष तैयार होगा. चंद्रेश जी, आप आपका माइक ऑन करेंगे प्लीज. चंद्रेश महोदय, आप आपका माइक ऑन करेंगे प्लीज. हाँ पूर्वेश, हाँ पूर्वेश है स्विच ऑन. क बोलिए. क बोलिए. थैंक यू वेरी मच. अभी देखिएगा, मैं आई सेड क, इवन पूर्वेश सेड क, and even I'm sorry, Amita also said k. सबकी आवाज अलग अलग है. We all three of us had a different intensity of the voice, but all have pronounced the same way, the same alphabet. How it is possible? Because with the help of a particular alphabet that is written. So when I say ka, how it is written in Devanagari comes in front of me and I pronounce accordingly. Similarly, it happened with Amita. Same thing, it happened with Purvesh also. Irrespective about your voice is thick, voice is light, और उनकी आवाज पतली है, मोटी है, ये सोचे बिना, without that thing, the same pronunciation came up. Now, keeping this in mind, ये चीज को दिमाग में रखिए, and let us go backtrack. हम हजारों लाखों साल पहले जाते हैं. Let us go lakhs of years before. There was a time when human beings came into existence. यानी हम मनुष्य की निर्मिति हुई पृथ्वी पर. और जैसे ही मनुष्य बनते गए, as we started, multiplying in human being, there was a problem that we started facing. Because being a social animal, हम क्योंकि एक सोसाइटी से बिलोंग होते हैं, हम लोग को एक दूसरे का साथ चाहिए, हम लोगों को, हम मनुष्य को. तो उसी तरह से हम लोगों ने एक समूह बनाना शुरू किया. यानी as we humans are a social animal, we started creating a group of people. But group of people were unable to talk. But that was not a meaning. So some of the intelligent people, कोई गिने चुने इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने पक्षियों को देखना शुरू किया. अभी ये कहाँ पे लिखा है सर? लिखा नहीं है, ये रिसर्च ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुआ है. हाँ, और इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है. इसका उल्लेख है, तो आपको इशारा समझने की जरूरत है. तो ये they started observing the birds. Why birds and not animal? Because animal are very fast. Birds are somewhat stable. And if you are sitting and watching the bird, they do not get disturbed. आप अगर किसी कोने में बैठे हैं और अगर किसी पक्षी को देख रहे हैं तो वो वैसे ही रहते हैं, वो अपना आवाज निकालते रहते हैं. लेकिन पशु यानी एनिमल्स, दे आर वेरी फास्ट. वो चंचल होते हैं, वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है, और उसके पीछे मनुष्य दौड़ नहीं सकता. सो दे स्टार्टेड
ऑब्जर्विंग द बर्ड्स, वो पक्षियों को देखने लगे। तो पक्षियों की एक खासियत थी that birds had a speciality that they used to make a particular type of sound. वो एक प्रकार की आवाज निकालते थे और वो आवाज के अनुसार अन्य पक्षियां या उनकी जाति की पक्षियां उनको प्रतिसाद देती थी। There was a response. So they used to make a particular sound, and that sound was imitated, means it was that sound was reacted by other birds or the birds of their own family, own group. They used to respond, and observing this thing, they started, oh yeah, this is what is the communication happening. This particular sound means he might be, maybe he might be hungry, or he is expecting something, or there is a danger coming up, and he is alerting other birds. So accordingly they started understanding that there is a mode of communication, यानी दोनों के बीच में, पक्षियों के बीच में संवाद है। ऐसे ही accordingly they started adopting the bird sound. उन लोग वो पक्षियों की आवाज को कॉपी करने लगे। तो एक ग्रुप जो होता था वो समझ जाते थे कि ये पक्षी की आवाज निकाला यानी इसका मतलब है इसे भूख लगी है। This particular sound, that means कि okay, this guy is hungry. But only that group knew about it, not the other group of people, because other group of people had a different mode of understanding. क्योंकि दूसरा जो समूह था वो अलग तरीके से समझते थे, और ये जो डिफरेंस होता था यहाँ पे ग्रुप टू ग्रुप मिल नहीं पाते थे। एक ग्रुप साथ में ही रहते थे, दूसरे ग्रुप के साथ वो मिल नहीं पाते थे। एज अ रिजल्ट द ग्रुप्स बिकेम आइसोलेटेड. दे कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स विद अदर ग्रुप और कम्युनिकेट विद अदर ग्रुप्स. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम. सो देन केम द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द साउंड. यानी बाद में उन्होंने सोचा कि हम आपस में मिलकर एक आवाज को एक लेवल पे लेके आते हैं ताकि हम भी वही समझे, वो भी वही समझे. जैसे मैंने क बोला तो जैसे पूर्वेश ने भी सुना क तो वो रिपीट किया क, वैसे ही अमिता ने सुना क वही उसने रिपीट किया क. इसी तरह उन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, आप लोगों को कितने लोगों को पता है गुफाओं में पेंटिंग होती है, गुफा कला कहते हैं उसे, द पेंटिंग ऑफ केव्स, नॉट अजंता एलोरा. अजंता एलोरा तो पेंटिंग है, बट गुफाओं में समथिंग लाइक वारली पेंटिंग. हाउ मेनी पीपल नो अबाउट वारली पेंटिंग? Yes, sir, I know. Yes, sir, I know. And we have seen in pics and all Yes, that sir. picture में सब. Absolutely, absolutely. वो वारली पेंटिंग्स वर द ओरिजिनल पेंटिंग. यानी वारली इज नॉट अटैच टू अ कम्युनिटी. वो एक समूह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक जाति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. वारली पेंटिंग ऑन द कॉन्ट्ररी वाज द मोस्ट ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ पेंटिंग. यानी सबसे पुराने स्टाइल का पेंटिंग था. वहां पे दिखाते थे एक आदमी खड़ा है लकड़ियों से, एक पक्षी खड़ा है एक पेड़ पे, वो एक आवाज निकाल रहा है, और वहां पे दिखाते हैं कि ये कोई खाना लेकर आ रहा है. So that was an indication that this bird sound means we are hungry, means I am hungry, this type of thing. And accordingly, slowly and steadily, they started, stabilizing the things. Because human brain is a very fast brain, very smart brain. क्योंकि हम मनुष्यों का जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो काफी तेज है. भगवान ने वैसे देन दिए हैं कि वो सबसे तेज दिमाग वाले माने जाते हैं. तो उन्होंने समझ लिया क्या है ये. कम से कम वारली पेंटिंग का जमाना चला होगा करीबन 800 से 900 साल तक. आफ्टर दैट द सिस्टम स्टार्टेड ऑफ स्क्रिप्टिंग. यानी ये आवाज जो निकालते हैं उसके वो स्ट्रोक और कर्व्स, यानी लाइन और कर्व्स के माध्यम से एक अल्फाबेट की रचना हुई, यानी वर्ण की रचना शुरू हुई. यानी पुराने काफी चीजों पे आप देखोगे गुफाओं में कर्व्स एंड स्ट्रोक्स एंड कर्व्स रहते हैं. आप लोगों में से काफी कम लोग जानते होंगे शॉर्ट हैंड के बारे में. आज के युवा तो नहीं जानते हैं, जो मेरे एज के हैं, एवरीबडी नोज व्हाट इज शॉर्ट हैंड.
शॉर्ट हैंड पता है आपको? सुना है सर। यस सर, पता है। वो है ना सेक्रेटरी जनरली Absolutely. लर्न करते हैं सो दैट Absolutely. डिक्टेट होता है तो फटाफट लिख सके शॉर्टकट Absolutely. में। Absolutely right. Absolutely right, Hina. Absolutely right. Perfect definition उन्होंने दिया. देखो, she has helped others also. Huh? I'm really thankful, Hina, the way you have expressed. Absolutely right. नो सर, पता था इसके लिए। माय ट्यूशन हाँ. टीचर लर्नड सो आई नो, क्योंकि God bless you. God bless हाँ, you. हम But लोग I की tell you, हाँ. हम लोग की टीचर डिक्टेट करती है ना, तो वो बोलते हैं ये इतना शॉर्टकट यूज करेंगे तो फटाफट। सो हाँ. दैट इज आई Oh, that's great. Thank- हालांकि I think so we should also start classes for shorthand, क्योंकि नए पीढ़ी के लोगों को वो शॉर्टहैंड की जरूरत पड़ेगी। एनी नॉलेज इज मोस्ट वेलकम सर। या संस्कृत, तो शॉर्टहैंड, एवरीथिंग इज यूजफुल। या शायद हम लोग शॉर्ट हैंड को यूज करें। शॉर्ट हैंड बिकॉज वो स्पीड ऑफ टॉक के अनुसार आप लिख सकते हो। बट इफ यू ऑब्जर्व द शॉर्ट हैंड, वो भी स्ट्रोक्स एंड कर्व्स है। इट इज एक्चुअली स्ट्रोक और कर्व्स। थिकनेस ऑफ द स्ट्रोक, पतला, मोटा, डबल लाइन, और उसके नीचे कर्व, उसके अनुसार शब्द की रचना होने लगी थी। सो दैट वाज द इनिशियल स्टेज। उसके बाद आए एक्चुअली द बिगर पिक्चर, क्योंकि स्ट्रोक एंड कर्व्स जो होते थे वो गुफा में रहते थे, तो पास में बैठ के आदमी पढ़ पाएगा लेकिन दूर से देख नहीं पाएगा। ही कैन नॉट सी दोज स्ट्रोक्स एंड कर्व्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, ही हैज टू कम क्लोज टू रीड दैट। सो दैट वाज अगेन नॉट पॉसिबल टू टीच पीपल, so they came up with a bigger size of alphabets and they started organizing. And Vedic Sanskritam started with universal scripting technology. यानी उन्होंने संस्कृत, वैदिक संस्कृत के जमाने में काफी ऋषि मुनियों ने अपना अपना योगदान दिया, and they came up with a script that was actually written in Sanskrit, but they standardized it. यानी संस्कृत was the only language spoken. तो समझिए कि भारतवर्ष अगर लेते हैं, भारतवर्ष, the whole map from Indonesia till Afghanistan and above Kashmir, means nearly, and even Mongolia was part of this thing, Akhand Bharat. So that all segment put together, even Sri Lanka and all that, to standardize all this thing was very important. So they started creating alphabets. So Vedic Sanskrit में there are 154 alphabets. शायद उससे ज्यादा, शायद उससे थोड़े कम, but 154 was what was recorded. तो ओरिजिनली अगर आप वैदिक स्क्रिप्ट को देखेंगे, if you see the original Vedic script, even after knowing Sanskrit, you won't be able to recognize what it is written. Why? Because it was written in the old script. और करीबन nearly 5,000 years ago, 5,000-6,000 years ago, देवनागरी came into existence. तो देवनागरी बहुत समय बाद में आया। आज से करीबन 6,000, 5,000, 6,000 साल पहले देवनागरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। वो देवनागरी वाज व्हाट? देवनागरी आते आते अन्य भाषाएं डेवलप हो चुकी थी, जैसे हिब्रू है। हिब्रू वाज आल्सो डेवलप्ड बिफोर दैट, बट स्क्रिप्टिंग वाज इजीनेस। उसको संस्कृत को आसान बनाने के लिए उन्होंने देवनागरी की रचना की और 154 अल्फाबेट्स को उन्होंने शॉर्ट कम करते गए। ऐसे कैसे कम किए? क्योंकि देयर वर सिमिलर साउंड्स आल्सो, सो सिमिलर साउंड्स वर मेड वन साउंड। तो दो अलग अलग हल्का सा डिफरेंस होता था, देयर यूज्ड टू बी अ माइन्यूट डिफरेंस, दे हैव कवर्ड दैट माइन्यूट डिफरेंस एंड स्टैंडर्डाइज्ड इट, एंड दैट इज हाउ देवनागरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो एज ऑन नाउ only Hindi and Marathi is the language which is using 100% Devanagari. Semi-Devanagari, not even complete Devanagari, but a tinge of Devanagari you will find in Gujarati. यानी एक हल्का सा प्रभाव आप गुजराती में देवनागरी का देखोगे, परंतु गुजराती देवनागरी कैटेगरी में नहीं आएगी। मैं तो उसे कहूंगा सेमी देवनागरी कैटेगरी में आती है।
लेकिन देवनागरी में हिंदी और मराठी ये दो आए। उत्पत्ति कहां से हुई? संस्कृत को आसान बनाने के लिए। और उसके बाद आज से 6000 साल के बाद के, अगर आप 5000 साल के बाद के स्क्रिप्ट देखोगे, यानी ऋग्वेद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यजुर्वेद वगैरह के जो किताब और श्लोक पढ़ोगे तो वो देवनागरी में लिखे गए। संस्कृत है बट द स्क्रिप्ट यूज वाज देवनागरी। दैट्स द रीजन के महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जब रचना की तभी देवनागरी यूज हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता की जब ये रचना व्यास मुनि ने की थी तभी देवनागरी एग्जिस्टेंस में थी, नॉट बिफोर दैट। एम आई क्लियर विद दिस? अभी ये सारी चीजों को यस सर, हमारे Yes, yes, संस्कृत से क्या लेना देना है? बहुत कुछ लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दिस रिलेशनशिप ऑफ दिस व्हाट एवर आई हैव सेड has an intense relationship even today. How it is? Because it is clearly defined what is an alphabet. Alphabet is a standardization of a particular sound. Am I right? समझ में आया? एक आवाज को एक तरीके से बोलने का अगर दर्शाना है, अगर मैं बोल रहा हूं या अमिता बोल रही है, वो एक तरीके से अगर बोल रही है तो क्यों? क्योंकि उसके सामने वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्लियर है। इट इज एब्सोल्युटली, दैट स्क्रिप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर इन फ्रंट। यस सर। तो इसी के वजह से देयर इज दैट स्क्रिप्टिंग विच इज रिक्वायर्ड, मीन्स व्हाट? एवरी अल्फाबेट इज अ पर्टिकुलर साउंड, और वो साउंड को समझने के लिए अभी हम चलेंगे आगे। लेकिन इसके पहले तो वैदिक देवनागरी स्क्रिप्ट वो टोटली आउट हो गया? नहीं। जब ही यानी वैदिक स्क्रिप्ट टोटली आउट हो गई? नहीं। संस्कृत देवनागरी में बहुत सारे शब्द, बहुत सारे अल्फाबेट आर इंक्लूडेड विच वर देयर इन वैदिक, बट देयर आर मेनी अदर अल्फाबेट्स विच वर रिमूव्ड। लाइक इन मराठी में ळ करके एक वर्ण है, यानी there is one alphabet with ळ, so it is pronounced ळ, but that is not there in original Devanagari. Not in Sanskrit Devanagari you won't find that alphabet, but in Marathi Devanagari, yes, it is there. So it is the sound and twisting of the sound that is there. So what are alphabets? Alphabets are sound modulation, यानी आवाज को नियंत्रित करने का एक साधन अक्षर बनता है। या राखी सचदेव पूछिए। सर मुझे पूछना था कि अब जब देवनागरी से पहले आपने कहा वैदिक संस्कृत थी, उसके कुछ उदाहरण या कुछ उसके अभी भी उसके कुछ है, आई मीन हिस्टोरिकल और एनी डॉक्यूमेंटेड थिंग? एब्सोल्युटली है। आप पुराने जब भी वैदिक आप गूगल भी करेंगे तो उसके इमेजेस दिखेंगे, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे उसे, क्योंकि वी आर नॉट टॉट दैट। हमें और उच्चारण पता नहीं। जो लोग जानते होंगे या जो संस्कृत के बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट हुआ। लेकिन उसे क्या करना है कि जब भी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, दैट इज ओनली द पास्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं उन लोग, दे आर कन्वर्टिंग दैट इनटू द मॉडर्न देवनागरी। तो वो प्राचीन देवनागरी में इज द इफेक्ट ऑफ द साउंड। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड राखी what it was actually, what it was. The thing is it is the way of pronunciation, the sound modulation is alphabets. तो वो पुराने हो या नए हो, if it is giving me the same sound effect, why I should go for something which I don't know and waste my time? Understood. Why should I waste my time? Excuse me sir, पूर्वेश बोलिए। is it like just manuscript or any other things? We call it a manuscript, but actually manuscript का description अगर देखोगे तो it is a script of a dead language. इसको manuscript कहते हैं। do you consider Sanskrit to be a dead language? No. Then why manuscript? No, just I want to confirm it just. I'm telling you one thing. Manuscript you said.
Yes, it is manuscript. Why? Because manuscript, that word has come from manuscript. Manu was the first person on the earth. Yeah. यानी मनु script. ये देखिए, script was an English word. So manuscript became manuscript, and later on manuscript. So it is Adi Manu who had created this script. So obviously it is a manuscript, but otherwise they are defining manuscript as what? As a script of a dead language. It cannot be a dead language. It has to be existing language. Am I clear? So how many of you all know from which place Adi Manu, the first Manu, there were many Manus, but Adi Manu started creating the world? Which was the place it started with? आप लोगों को पता है? किसी को भी पता है क्या? अफ्रीका। नहीं, अफ्रीका से अफ्रीकन जंगल। नो, क्या जंगल से थोड़ी, क्या जंगली थोड़ी थे, ऐसे नहीं थे. It started from Siddhpur, which is a place in Gujarat. और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वेद पुराण उपनिषद में लिखे हुए. तो it started from Siddhpur, and from that point it also started with what is called Sambhoga Shastra, means multiplication. जो सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन का शास्त्र होता है वो वहीं से शुरुआत होते होते the Adi Manu took it to the world and started creating the world. It was the responsibility given by Brahma to Adi Manu to create the world, and the point it started was the point Siddhpur, which is in Gujarat, around 250 kilometers from Ahmedabad. So it is the place where Matru Shraddh has been conducted. So mother का श्राद्ध अगर जो करते हैं तो उसके लिए मातृ श्राद्ध के लिए that place is considered to be an important. And another interesting thing is that place, जो सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई है, it is originating in उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, and as soon as it is originating, it is disappeared. It has gone deep inside the earth, and it reappears at Siddhpur, Ma Saraswati. And I would like to share this thing. We are shooting our first OTT series from Siddhpur. Excuse me, sir. पूछिए. I am also from Gujarat, and this Siddhpur is just 100 kilometers far away from my place. Yeah. And I have done PhD in Brahma Kshetra Puran, that is known as Khid Brahma. It was also a creation of Adi Manu, and it was directly done by Lord Brahma to create the world. Yeah. So I'm right. You certify me. Yes, definitely. Yes, you are. Urvesh, I will be calling you when we will start our shooting in Siddhpur. Okay, welcome, sir. Most welcome. And you will participate in the video, giving up the details. Okay, definitely, sir. તે PhD કરી છે ને ભાઈ? હા સર. આપણે દુનિયાની સામે આવીએ ને. હા, સાચી વાત છે. So see, here is a person who has done the PhD on that particular subject itself, and he says that he is right. And we will start our new world of Sanskritam from that same place. Definitely. There are 5 kunds, ponds in the world. There are natural unique ponds, and one of that pond is in Siddhpur. So let us start understanding. Now coming to our alphabets. Now when we come to this Devanagari alphabet, now there were a series of alphabets. यानी एक पूरे वर्ण की माला बनती थी. एक वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल चेन बनता था. It created an alphabetical chain. So in alphabetical chain, every language has its own grammar rules. हर एक भाषा के अपने अपने व्याकरण के कायदे कानून रहते हैं. तो वो कायदे कानून के अनुसार आप सोचिए कि the whole language was broadly divided into 2 segments. Now I am talking not of other languages, number 1. Number 2, whatever I am talking now is regarding Sanskritam.
please do not associate your mother tongue with the grammar and the principle of grammar that I am telling you now. क्योंकि हर language, every language has its own rules. So that are not, that is, it is not necessary that what mother tongue rules you are applying is the same rules that are applied in Sanskrit. No, they are different. So we will be talking only about Sanskrit, and this will help you to learn Sanskrit faster. यही चीज है. आप अगर मैं जो भी व्याकरण के कारण बताऊंगा वो अगर आप आपके मातृभाषा से जोड़ोगे तो अलग होंगे, क्योंकि संस्कृत की अपने प्रिंसिपल है, आपके मातृभाषा के अलग प्रिंसिपल है. तो कृपया करके कोई भी वर्णमाला, हालांकि वर्णमाला एक भी हो सकती है जैसे हिंदी और मराठी में, लेकिन फिर भी हिंदी और मराठी के व्याकरण के रूल करीब करीब संस्कृत के जैसे हैं, लेकिन ऑल टोटली संस्कृत से रिलेटेड नहीं है. एम आई क्लियर? क्योंकि यहां पे ही हम मिस्टेक करना शुरू करते हैं और मनुष्य वो ब्लॉक, दैट मेंटल ब्लॉक ऑफ योर ओन मदर टंग, दैट मेंटल ब्लॉक gives you a problem to understand Sanskritam easily. So here we are to make the things easy. तो अगर आप आपके दिमाग में एक दुविधा रखोगे, एक पर्दा रखोगे और अपनी मातृभाषा के नजरिए से ही संस्कृत को देखोगे तो संस्कृत कभी भी आप पढ़ नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे. आपको हमेशा आपकी मातृभाषा बीच में आएगी. अभी हमने एक वीडियो देखा. Yesterday also we saw one video and today also we saw one video. आज के वीडियो में कितने लोगों ने वीडियो देखा था सही में, लेकिन ऑल वर सरप्राइज, आज के वीडियो में अगर आप आंखें बंद कर दो तो यू विल नॉट रियलाइज कि ये गाने वाली व्यक्ति विदेशी मुल्क की है. You will not realize that she is a foreigner who is singing if you close your eyes. Only when you open and you see her physical appearance, then only you will understand, oh, she is a foreigner, she is not from Indian origin. But yesterday we saw a video where if you close your eyes, the person who was singing a beautiful song, he is a very famous singer, but even then he had the regional touch in that Sanskrit pronunciation. हाँ या ना, किसी ने ऑब्जर्व किया है? सारे जहां से अच्छा, we saw that song yesterday in Sanskrit. Yes, sir. Yes, sir. यानी बहुत कम लोगों ने उसको सुना होगा मेरे ख्याल से, कि इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला. Yes, sir. song we never Yeah. heard. Yes, sir. Yes, sir. वहाँ पे- संस्कृतम मध्ये सॉन्ग अजूनपर्यंत ते ऐकलं नव्हतं, पण काल आम्ही ऐकले. हाँ, वो जो कल आपने सुना था गीत, वो संस्कृत में गाया था, लेकिन उसको सुनते ही तुरंत पता चलता है कि द पर्सन हु इज सिंगिंग इज फ्रॉम ईस्ट इंडिया. आइदर ही इज अ बंगाली और ही इज अ आसामी पर्सन. ही इज फ्रॉम आसाम और ही इज फ्रॉम बंगाल. तुरंत पता चलता है, बिकॉज ही वॉज स्पीकिंग क्लियर संस्कृतम, बट हिज प्रोनाउंसिएशन हैड द रीजनल टच. और today we saw a lady foreigner singing Sanskritam. If you close your eyes, you will not realize why, because when she was pronouncing in Indian Sanskrit words, there was no local accent. There was no local accent. Means actually she was pronouncing in the way it has to be pronounced. जिस तरीके से उसको उच्चारण होना चाहिए उस तरीके से, उसी तरीके से उन्होंने उच्चारण किया. इसीलिए उनकी प्रादेशिक या उनकी मातृभाषा का लहका नजर नहीं आया. Now you have to decide. सर आज मैंने भी सुना और मुझे लगा कि जो सेकंड आज का वीडियो था ना वो रशियन लग रही थी, प्रोनाउंसिएशन और सब परफेक्ट था. ना look पे से she is Gabriella and I'm quite we are good friends as well. She is an Irish girl and उसके YouTube पे बहुत सारे हैं. She speaks none other language, only Sanskrit. Real life में भी, even if she is in England or if she is in Ireland also, she speaks Sanskrit. और आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जानकर कि if you speak Sanskrit in Ireland, बहुत सारे लोग जवाब देंगे आपको. There are many who will respond to you.
क्योंकि आयरलैंड हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग संस्कृत एज अ लैंग्वेज. Wow, that's progressive. Yeah. One So- more feather in our cap, sir. Yeah, It's a really absolutely. great thing, sir, for us. It's proud moment, literally. No, see, when we say that it was Vishwa Bhasha, how can we say it was ours? It was even theirs, isn't it? But they Yes, sir. realized it. But they realized it that this is our original language. So Irish people are more into Sanskritam rather than Indians. So she's an Irish girl, Gabriya. And Gabriya के बारे में आपको वीडियोस बहुत मिलेंगे YouTube पे अगर आप सर्च करोगे. Do not search just now. Do it afterwards. Okay. And कभी ना कभी when she is here and there is time available, we will have a session together with her as well. And you will not realize the way she pronounces the Okay. Hina, please आपका माइक ऑफ करेंगे. Hina, I'm so sorry, मेरा है ना actually phone hang हो गया है. मैं कुछ कर नहीं पा मैं रही. यहाँ से बंद कर रहा हूँ. मैं यहाँ से बंद कर दिया हूँ. Hina. अस्तु. तो आगे चलते हैं. Now coming to the basic point is Varnamala, alphabetical chain. Now this alphabetical chain in Sanskrit was broadly divided into two segments. ये जो वर्णमाला थी, वर्णमाला को दो मुख्य विभाजन किए गए. एक विभाजन था, one was swaraha, that are vowels. Swaraha means vowels, and other is consonant. Consonant, vowel and consonant. So consonant are called vyanjanani. Swaraha vyanjanani. Swar vyanjanam. Swar and Vyanjanam. So Swaraha are the group of alphabets which come under the category of vowels, and others are considered to be in the group of consonants, that is Vyanjanani. अभी Swaraha and Vyanjanani क्यों किए divide? There are reasons for that. Not like English. A, E, I, O, U, 5 vowels and उसके अपने rules है. As I said earlier, every language has its own rules. बहुत सारी भाषाओं में, many languages do have vowels and consonants, but their rules are different. Here we will be talking only as far as our Sanskritam is concerned. Okay, what are the rules of vowels and consonants? So before knowing the rules of consonants and vowels, आप उसके कायदे स्वर और व्यंजन के कायदे समझने के पहले हम ये समझते हैं कि कौन से स्वर है और कौन से व्यंजन है. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. फर्स्ट कैटेगरी स्वराहा. फर्स्ट कैटेगरी में ले रहा हूं और वो है स्वराहा. तो वर्णमाला में स्वराहा मींस वॉवेल्स वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट. और वॉवेल्स के लिए ये कहा जाता है, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ वॉवेल्स. I am sorry, I was disconnected. Something happened and I was disconnected. I am really sorry. So let us consider now. ये क्या हो गया? एक सेकंड जरा रुकिएगा. मुझे मेरा ही फेस दिखाई दे रहा है वगैरह प्रॉब्लम्स है. तो let me organize it. Now when I say swa rajante te swaraha, means those alphabets which are independent by itself, swa rajante, independent by itself and complete by itself, are under the category of vowels, that is swaraha. जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो अपने आप में स्वतंत्र है, वो अक्षर, वो वर्ण को हम स्वराहा
कैटेगरी में डालते हैं, स्वराहा का हम उसे स्वराहा के कैटेगरी में समझते हैं। तो सबसे पहले मेक इट वेरी क्लियर, स्वराजन्ते ते स्वराहा, यानी ये जितने भी अल्फाबेट 15 अल्फाबेट हम देखेंगे, ऑल दिस 15 अल्फाबेट्स आर इंडिपेंडेंट बाय इटसेल्फ, वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो अपने आप में संपूर्ण है, मीन्स दे आर कंप्लीट बाय इटसेल्फ। लेट अस चेक इट आउट। सो विथ स्वराहा दिस इज द नॉर्मल लिस्ट वी कम अक्रॉस। लेट मी प्रोनाउंस, मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, कृपया उसे ध्यान से देखिएगा। अ आ, अ आ, अ आ, ई ई, अ आ, ई ई, उ उ, अ आ, ई ई, उ उ, रु रु। हाँ, ये रू है, री मत बोलिएगा। Many of them this pronounce this alphabet as a ri. It is wrong. It is in Hindi might be they are pronouncing it ri. So ru ru यानी short ru, long ru. तो ये है अ आ, ई ई, उ उ, रु रू, रु रू, रलू, रलू, अ आ, ई ई, उ उ, रु रु, रलू। अभी यहां पे लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दोस टू अल्फाबेट्स एंड दे आर रू रलू। ओके, लेट अस पिन पॉइंट देयर, व्हाट इज दैट रू रलू? विच वर दोज अल्फाबेट्स? वो अल्फाबेट क्या थे? रलू रलू, रू रू। ये री नहीं है। सबसे पहले मैक्सिमम पीपल दे आर मेकिंग दिस मिस्टेक एंड दैट इज नॉट राइट संस्कृत प्रोनाउंसिएशन एट ऑल। आई एम emphasizing on this. It is ru ru. So one is the short ru, like rutu, rutu, that is short. Ru ru ru. Other one is long, rushi, rutu, rushi. तो रू रू। एम आई क्लियर? सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? और एक लास्ट में येलो कलर का अल्फाबेट देखा, लू, ल के नीचे लू हमने देखा, वी सॉ दैट अल्फाबेट, बट दैट अल्फाबेट इज अगेन नॉट वेरी वेरी रेयरली यूज्ड। रेयरली आई मीन टू से I have not come across any word in spoken Sanskritam which has this rlu. It comes when it comes to a higher sense. During stotra and all that, you will find that rlu, L-R-U, rlu. Okay, so that let us avoid it. Means uske shabd aane wale nahi hai. There are no words into spoken Sanskritam related to that alphabet, so we will avoid that. And in normal speaking also, we are not using that alphabets. So, a, e, u, ru, ru, rlu. यहां तक till this point there are two subdivisions, यानी स्वराहा, व्यंजनानी. Now forget व्यंजनानी, स्वराहा. स्वराहा सब, अंदर उसके नीचे two sub categories. Which were these two sub categories? Let us check it out. And they were rasva, means short, and dirgha means long. For example, a short, a long, e short, e long, ru short, ru u, u short, u long, ru short, ru long, rlu short. यानी हमने अ से लेके रलू तक अगर उसका बाइफर्केशन करते हैं, इफ वी डू बाइफर्केशन, वी हैव रस्वह कैटेगरी, सब कैटेगरी, इन विच देयर आर 5 अल्फाबेट्स, विच आर दोस अ, ई, उ, रु, रलू, अ, ई, उ, रु, रलू. Once again, अ, ई, उ, रु, रलू. And दीर्घ कैटेगरी, लंबी कैटेगरी, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, दे आर आ, ई, उ, रु, आ, ई,
ऊ, रू, आ, ई, ऊ, रू. So am I clear? From अ से लेके रू तक ह्रस्व एंड दीर्घ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Once again, going towards that video of today's video, did you realize that that lady Gabriela, when she was singing, she was very smooth and she was herself enjoying what she is singing? Did you all realize that? आपने देखा? Yes, sir. वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही थी. She was not stressing herself. That is the way Sanskrit has to be spoken. Now going ahead with other category, from other category means A, I, O, Au. There are 4 alphabets. Which were this? A, I, O, Au. A, I, O, Au. This category is called Sanyuktah Swaraha. संयुक्त स्वराहा मीन्स जो 2 अलग अलग स्वर जब ही जुड़कर एक नया स्वर निर्माण करते हैं. When there are 2 different vowels coming together to create another independent vowel is called Sanyukta Swaraha. They are A and E. A and E give you A. A and E give you A. A and E give you A. Now A, ये जो A बना, this is now an independent vowel. ये अपने आप में अभी संपूर्ण स्वर बन गया, complete. इसी के साथ हमने अ को जोड़ा दोबारा. सो अ के साथ जब भी जोड़ते हैं तो बना ए, आई. अ के साथ ए जोड़ा तो आई, तो ए, आई. सिमिलरली अ के साथ ऊ जोड़ा तो ओ, और ये जो ओ है उसके साथ दोबारा अ जोड़ा तो बना आउ. आउ. ए, आई, ओ, आउ. ए, आई, ओ, आउ. तो अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रु, रू, ऋ. ए, आई, ओ, आउ. एम आई क्लियर? और 2 अल्फाबेट बचे, अह. ये 2 अल्फाबेट. दिस इज नाउ अनदर कैटेगरी, द 4th सब कैटेगरी विच केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसे कहते हैं अयोगवाह. अयोगवाह. फॉर एग्जाम्पल अ, और ये जो बिंदी नजर आती है, यू सी अ डॉट अबव दिस अल्फाबेट, दैट डॉट इज कॉल्ड अनुस्वारः. Anuswaraha is the word for that dot, and this dot is actually a Vedic alphabet. So alphabet है तो sound है. If it is an alphabet, it has to have a sound. So obviously Ayogvaha is an alphabet, so it is having a sound. Am I clear? तो इसका sound क्या है? अनुस्वार का, अयोगवाह की कैटेगरी में फर्स्ट वन वाज अनुस्वार. अनुस्वार का साउंड है हाफ म. नाउ व्हाट इज हाफ म? आई टेल यू, एनी अल्फाबेट विच इज हाफ इज समथिंग लाइक, आई गिव यू एन एग्जांपल नाउ. म जब बोलते हैं, दैट म, दिस 2 लिप्स ओपन अप, ये दोनों होठ खुल जाते हैं और आवाज आप बाहर फेंकते हो. म, इट इज कमिंग आउट. म. लेकिन हाफ यानी म तो बोलेंगे, यू विल प्रोनाउंस म इंटरनली, बट यू विल नॉट अलाउ दैट अल्फाबेट टू कम आउट. सो इन अदर वर्ड्स, मैंने होठ बंद कर दिए एंड आई एम प्रोनाउंसिंग म. दैट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अनुस्वार. दैट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अनुस्वार. और वो प्रोनाउंसिएशन, डोंट यू थिंक कबूतर सुनाई दिया? है ना?
So these are pigeons, and if you आप आंखें बंद करके अ आ इ ई उ उ रु 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 ए ऐ ओ औ अह अह, अगर आप बोलते हैं आंखें बंद करके, यू विल फाइंड इट कि इट इज एक्चुअली यू आर इमिटेटिंग अ बर्ड साउंड. एम आई राइट और रॉन्ग प्लीज? आप लोग रियलाइज किए? राइट It is actually a bird sounds that we are making. But then that bird sounds, when it comes in a sequence, it forms a word. That is the beauty. We will learn ahead. So here we are concentrate yourself into alphabets. यहाँ पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए अक्षरों पे, ना कि हम शब्दों पे अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे. ठीक है? तो इसको लेते हुए अयोगवाह. So अनुस्वार has what pronunciation? Half ma. Is the pronunciation. You have not to open your lips. But when you say ma, you open your lips. But when you say half ma, it is you are closing your lips and trying to pronounce ma. That is the pronunciation of anuswar. Second one was a and this double dot. This double dot is called visargaha. Visargaha. When I say this double dot, yani it is not that symbol or anything. It is an Vedic alphabet, and it has a peculiar pronunciation. क्या pronunciation है इसका? It does not have one single type of pronunciation. It is pronounced as half ह, यानी अ के साथ ह, and that h is half. So how you will pronounce a h, a h, a h. H, when you are saying h, you are pronouncing it out. But when you are giving a jerk, h, h, that is you are stopping the h in between. यानी आप जब भी h के उच्चारण करते हैं तभी उसे अंदर ही अंदर रोक रहे हो. लेकिन ह अगर बोल रहे हैं, हम जब भी बोलते हैं तभी क्या हो रहा है? वो बाहर आ रहा है. लेकिन यह अगर ह को आधा कर रहा हूं तो क्या हुआ? ह आधा प्रोनाउंस होता है. तो अ के साथ जब भी ह जुड़ा तो बना अह. Am I clear? Now, what do you mean to say by this thing? See, basically try to understand. This alphabet when we pronounce alphabet it is called akarant. What does akarant mean? Akarant means the sound at the end, what you hear. यानी आखिर में आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है. तो अ बोलते समय अ ही सुनाई दे रहा है तो उसे अकारांत कहते हैं. अकारांत means अकारांत. Second case is आकारांत. When we take a दीर्घ स्वर, यानी अ का बाद आ लेते हैं और आ के साथ जब हम विसर्ग को जोड़ेंगे तो विसर्ग विल बिकम हा, और वो हा को हाफ करना है तो आ हा. आई विल टेल यू इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल. अभी पहले समझिएगा. अकारांत मीन्स अ से खत्म होने वाला, आकारांत मीन्स आ से खत्म होने वाला, और ईकारांत मीन्स ई से खत्म होने वाला. In spoken Sanskritam, we and this workshop, we are only going to learn akarant, akarant and ikarant. There are rukarant, makarant, पकारंत, चकारांत, जकारांत, ये सारे हैं. रजनीकांत वो भी है. हाँ, तो ये सब अंत है. But there are hardly any words. Only 5% of words are coming under this rest of the category, and 95% of the words, यानी 95% शब्द आपके अकारांत, आकारांत और इकारांत में आते हैं. ह्रस्व दीर्घ दोनों को साथ में ले लेते हैं. इकारांत, ईकारांत. So this 4 ways. उसमें 95% of the words they fall. So पहले हम 95% को मास्टर करते हैं, वो 5% तो अपने आप पता चलेगा. We will automatically learn that. But let us not confuse our study.
हम हमारे दिमाग को कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे अंत दिखाना शुरू कर दिया तो आप लोग दूसरे दिन आना बंद कर दोगे। नेक्स्ट डे यू विल स्टॉप कमिंग, इवन आई विल नेक्स्ट डे स्टॉप टीचिंग। अरे हु इज गोइंग टू कंफ्यूज यार, मेक इट सिंपल। Simplicity is the essence of beauty, isn't it? So beautiful things happen simply. So why to make it kleshtam? Why to confuse? Why to make it confusing? Just to impress that it is a very Dev Bhasha, means kleshtam bhasha. What nonsense. Dev Bhasha ati sarala, ati madhura. Don't make such things. There are few people who deliberately want to portray Sanskrit as the most difficult language because of their personal interest. But as like a sannyasi, what I said, I don't have any personal, interest into Sanskritam. For me, it is your own Sanskritam, which Ma Saraswati has given me the chance to deliver it to you, to explain to you. You are Sanskrit people. आपके रग रग में संस्कृत दौड़ रहा है, तो मैं क्या आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा? मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं. I am not teaching you all. At the end of 12th day, you will realize that Arjun has not taught me. He has created that thinking that I start thinking in Sanskritam way. तो अपने आप, you know Sanskritam, my dear friends. आप लोगों को संस्कृत आता है, हमारे रग रग में, हमारे खून खून में है. Okay? So here, coming again with our Ayogvaha, try to understand this example. Now I give you an example. For example, if I say ka, it is akarant. Ka, visargaha. So it becomes ha. So what is the pronunciation of this word? Kaha. Ha jo hai, wo half pronounce hai. Kaha. Like for example, balakaha. Balakaha means child, bacha. Balakaha. Because it ends with ka. Balakaha. If I attach this thing with ka, this will become ha, and this ha, half. So kaha, kaha, kaha. So balakaha, balakaha means boys. Boy and boys. Okay. Balakaha, balakaha. Ha. देखिए प्रोनाउंसिएशन. हाँ, तो बालकाहा. सिमिलरली नी के साथ, यानी ई के साथ मैंने जोड़ा. हाँ, ई कारान. व्हेन यू से नी, व्हाट द एंड यू हियर? नी. आप प्रोनाउंस करते हैं नी, ई, नी. ई सुनाई दे रहा है तो ईकारांत शब्द होता है. हाँ, आई विल मेक यू ऑल रियलाइज एवरीबडी एज वी प्रोसीड. नी के साथ ये जो ह जो है वो दैट बिकेम ही, बिकॉज इट इज नी, दिस बिकेम ही. तो ही को हाफ करना है तो नी ही, नी ही. बालकः, बालकाः, नी ही. यानी फॉर एग्जाम्पल रजनी अगर नेम है, रजनी ही, रजनी ही. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ह के विसर्ग के लिए I challenge people. There are many people and many organizations who teach visarg in a wrong way. It is half h to be pronounced. So kah. Now, did you all observe? Ayogva aha. 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 आप लोग में से कितने लोग योगा अभ्यास करते हैं? How many of you all do yogasan? मी करतो सर. मी करतो सर. Absolutely. मैं So भी nice. करता हूँ. Me too. Yeah. Absolutely. Me too. मैं भी करता हूँ सर. I also. मैं भी करता हूँ. Me too का मतलब अलग होता है आज के जमाने में. हाँ? मैं भी करता हूँ सर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Now, योगा अभ्यास करते समय आप जब भी बोलते हैं तो भ्रामरी हो रही है. भ्रामरी. Did you all realize? Close your eyes and say भ्रामरी Yes, का sir. इफेक्ट आ रहा है. Yes, sir. आ रहा है ना इफेक्ट भ्रामरी का.
और मैं जब भी अह अह बोलता हूं तभी कपाल भाती हो रही है। Yes. हो सर, हो सर। दैट इज व्हाट इज कपाल भाती ना। हो। तो सोचिए, आप संस्कृत में जब भी कोई भी शब्द बोलते हैं तो आंतरिक इंटरनल योगा अभ्यास यू आर ऑटोमेटिकली डुईंग। सर याच्यामध्ये ओम ओम शब्द ओम नाही ओम ओम आणूच नका इथे, ओम वेगळं आहे, आपण ते आता बघू। ओम बरं. वेगळं आहे ते आपण नंतर बघू। लेकिन आप जब ये देखेंगे कि इसमें एक योगा अभ्यास छुपा हुआ है विच इज योर इंटरनल, एक्चुअली द राइट कंट्रोल ऑफ अनुस्वार एंड this visarga, the right control and communication between anuswar and visarga will give you a beautiful thing. Like for example, आप लोगों ने महादेवन जी का ब्रेथलेस ये गाना सुना है और यू नो अबाउट दैट? Yes, sir. Yes. येस सर येस सर अभी वो जो है, आई कॉल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कपाल भाती, आई मीन अयोगवाह, अनुस्वार and visarga. He is actually breathing in between. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि तूने मुझे देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, अभी पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे भागे, किसमें दम यहाँ ठहर, जो मेरे आगे आना नहीं, मुझसे टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। 2 और 2 5 फिल्म का रैप सॉन्ग था, है ना? So that was not breathless. I was breathing normally. महादेवन जी ने तो बहुत लंबा गाना गाया था, बहुत, लेकिन वो लंबे गाने में भी अनुस्वार और विसर्ग का कॉम्बिनेशन था। Now tell me one thing, who is considered to be the guru or rather I would say founder of yoga अभ्यास? योगासन के फाउंडर या Mahadev. पातंजलि is considered to be। लेकिन आपको ये भी पता है कि पातंजलि is the also called father of Sanskrit grammar? Yes, sir. Sir, The I same thought it was person. Panini. पाणिनि है, पातंजलि Panini is a grammar. It's a Panini के grammar. सूत्र पतंजलि होते जी हैं। ने बहुत सिंप्लीफाई किया उनके कॉम्प्लेक्स व्याकरण को। तो वही तो हुआ ना। महाभाष्य काहीतरी लिहिलं। अरे बाप रे, सब लोग बहुत संस्कृत के स्कॉलर लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों के सामने क्या लेक्चर लूंगा यार। हाँ? अष्टाध्याय। अरे बाप रे, अष्टाध्याय संभाषण कर्तुं शक्नोति वा? पाणिनीने लिहिलं ना। नहीं, आप एक मिनट, वो जो भी है, आप जितने लोगों ने बड़े बड़े नाम दिए, मेरे तो सब सर के ऊपर से गए। हाँ, सब कुछ बता रहे थे, पाणिनि और पतंजलि और क्या अष्टाध्याय। जो लोग ये बोले, एक वाक्य मुझे संस्कृत में बोलकर दिखाएंगे क्या? संभाषण संस्कृत में, कोई श्लोक मत बोलिएगा। संभाषणेन विना संस्कृतज्ञ न शोभते। नमो नमः महोदय, मम नाम विद्या। अस्तु, वो थोड़े बहुत शब्द जानने से थोड़ी के संभाषण आप कंप्लीट। कैन यू टॉक विथ मी कंटिन्यूअसली इन संस्कृत विद्या? नमो नमः। Can you only namo nama? Or shall we try the complete conversation? Please don't. So actually Patanjali was considered even to be the Sanskrit grammar engineer as well as even yoga abhyas. Why so? Why so? Because he knew the value that Sanskrit speaking is your internal yoga abhyas, which will keep you internally healthy, and yogasanam will definitely make you physically very strong. So these are the 2 roots. Now coming to the last part of this thing, Swaraha category, and that is called Plutah. ये Plutah जो कैटेगरी है, उसके अल्फाबेट मैंने वर्णमाला में नहीं आते।
This Plutha category alphabet actually does not come into the chart of Varnamala, but they are part of Varnamala. Okay, part of Swaraha. So what is actually Plutha? For that, let me show you one example. This is A and number 3. This is number 3. So A and number 3 means 3 breath. Yani 3 times you have to extend. A is the pronunciation. A. Not A. It is A. So here you see A, and this what you see is number 3. Gujarati ma jetla loko છે કૃપયા કરીને સમજો આ રૂ નથી, because in Gujarati ru is written in this way. So it is not ru, it is Devanagari number 3. Means when Pluth was definitely part of Sanskritam, very important part of Sanskrit, and during that time there were alphanumeric alphabets. Alphanumeric alphabets, यानी जिसमें वर्ण भी है और संख्या भी है, वो जोड़े हुए एक मात्र भाषा थी संस्कृतम. और एक भाषा है दुनिया में, दैट इज रशियन लैंग्वेज, जहां पे थोड़े बहुत जगह पे प्लुथ यूज होता है. दे यूज नंबर्स ऑल्सो इन देयर अल्फाबेट. यानी इसका कहने का मतलब संस्कृत में अल्फाबेट्स एंड नंबर्स वर साइमल्टेनियसली डेवलप्ड. यानी आंकड़े और अक्षर दोनों एक साथ उसकी उत्पत्ति हुई. Don't you think it was a very, very intelligent network and thinking? आपको नहीं लगता क्या? Brilliant, brilliant. Information है मेरे लिए नहीं है. Yes, sir. I never knew this. Yeah. Yeah. Now coming again towards Pluth. Now Pluth, number 1, Pluth will always be there with Swaraha, and it will always be number 3. Okay, number 3. Now coming another example. For example, this is E. So E 3 times. E, A, E. ऐसे जैसे कि O के साथ 3 आया. O, O. ऐसे प्रोनाउंस होता है. O दीर्घ. थोड़ा और एक ब्रेथ आगे जाते हैं. O 3 times ब्रेथ. इसका O का मैं एग्जांपल देता हूं, प्लुथ का एग्जांपल देता हूं. दैट इज ओम. जो हम ओम लिखते हैं ना, दैट ऊ के साथ जो ऊ बनाते हैं, पीछे ये देते हैं, टेल देते हैं, ऊपर अर्धचंद्र लगाते हैं, दैट इज द वैदिक स्पेलिंग ऑफ ओम. वैदिक स्पेलिंग ऑफ ओम. सो व्हाट इज द देवनागरी स्पेलिंग ऑफ ओम? देवनागरी स्पेलिंग ऑफ ओम इज दिस. ओ प्लुथ, O प्लुथ, and ma half. Om, 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 Om. यहां पे कृपया करके काफी लोग अ उ ओ ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं. प्लीज डू नॉट फॉलो ऑल दिस थिंग्स. वो योगाभ्यास के लिए ठीक है. कोई लोग तो ओ मा, अरे मा थोड़ी है, इट इज हाफ म. ओम. O को प्लुथ 3 times extend and half म. ओम. बंद कीजिए और म को प्रोनाउंस कीजिएगा. ओम, ओम, ओम. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अलग से फीलिंग आ गई. Yes, sir. अलग से फीलिंग आ गई. हाँ. Does the M be Halanda? M हलंत यानी M is half. Half. Yeah. M So it हलंत should होना. be Halant होना है ना? हाँ तो हलंती है ना. क्या दिया मैंने आपको? ये हलंती है ना? आई थिंक सो. मैंने कोई मिस्टेक नहीं की ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ नहीं. Yes. Sorry. I didn't get it. So, आप लोगों को पता है कि हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो अबाउट आर्य समाज? आर्य समाज. हाउ मेनी पीपल नो अबाउट आर्य समाज? I do, sir. I have heard. Yeah.
हाँ, I have heard. you have heard. Who is the founder of Arya Samaj? दयानंद सरस्वती जी. हाँ, काफी लोगों की वीक आप लोगों की हिस्ट्री है. हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती. Swami Dayanand Saraswati ji. By the grace of, coincidentally, by the grace of Almighty, he is one of our grandfather, forefathers. Means उनके ही फैमिली ट्री का मैं हूँ. यानी वो दयानंद उपाध्याय जो होते हैं वही फैमिली ट्री का I am दयानंद, means I am Arjun Vyas. We have the same family line. कॉंग्रॅच्युलेशन सर. नहीं, मेरा भाग्य है भाई. ये गलत आदमी को किधर डाल दिया. सौभाग्य बोलिए. हाँ, बिल्कुल सौभाग्य है कि और गलती सर से हमारा भी सौभाग्य है कि आपसे हम जुड़ गए. नहीं, वो अलग बात है. देखिए, उनके जैसी प्रतिमा नहीं है मेरी भाई. प्लीज आप ऐसे ऐसे बातें मत करो. अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप भी किया, इतनी तो बड़ी फिर सर- चौड़ी उन्होंने मेरी ये कर दी, तारीफ कर दी कि सबसे पहले तो मैं जाके मेरा चेहरा आईने में देखा. अरे यार, ये क्या अर्जुन के बारे में कौन क्या बोल रहा है. प्लीज डोंट डू दैट. आई एम तो अ सर आप वेरी ગુજરાતી नॉर्मल हुए ना पर्सन. फिर तो. હું હા, તો દયાનંદ સરસ્વતી ગુજરાતી જ હતા. હા, એટલે તમે ગુજરાતી થયા ને એમ કહું છું. તો હું તો ખંભાતનો છું ભાઈ. એવું છે એમ? હા, તો દયાનંદ ને- સરસ્વતીજીના પણ મૂળ તો ખંભાતના જ હતા ભાઈ. હા, ટંકારા એમનું જન્મ હતો. હા, પણ મૂળ તમે મરાઠી બોલ્યા એટલે મને એમ કે તમે મુંબઈના છો એટલે. તો મુંબઈ તો ખરો જ ને. અચ્છા, ઓકે. અચ્છા, તો સંસ્કૃતમાં બોલશો તો સ્વર્ગના કહેશો કે? નહીં નહીં નહીં. ऐसे मत बोलिएगा. તમે એટલી ફ્લુએન્ટલી મરાઠી બોલ્યા એટલે મને એમ કે તમે મુંબઈના જ છો. हाँ, तो मुंबईમાં જ છું. ઓકે, अस्तु. યસ. ओम. ये जो आया वो दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज में दे आर राइटिंग द देवनागरी स्पेलिंग ऑफ ओम. दे आर नॉट यूजिंग द वैदिक संस्कृतम. That is the difference. Because he was a person who used to emphasize on pronunciations. So please, इसी के साथ स्वर कैटेगरी इज ओवर. टुमारो वी विल स्टार्ट विथ व्यंजनानी. सब लोगों को एक बार सभी लोगों को रिकॉर्डिंग सुननी है. नाउ नंबर 1 इज आई विल एंड माय रिकॉर्डिंग ओवर हियर. धन्यवाद.